जो लोग आदर कर रहे हैं परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के वचन का, उन्हें 100 गुना मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन बोलने वालों को 100 गुना मिल रहा है। आमीन सारे बोलो हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको 100 गुना दे, आपको बरकतें दे? पवित्र आत्मा आज रात आपको 100 गुना देना चाहते हैं, आमीन आपको आशीषों से भरना चाहते हैं। कितने लोग तैयार हैं आज आशीष मिले? मैं कह रहा हूं कि जितने लोग तैयार हैं उनके घर में आशीषों की लाइन लगे आज, आमीन ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष के डोर खोल दिए जाएं उनके लिए। पवित्रताई आपके कंधों पर आ रही है, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपके कंधे मजबूत होने चाहिए, आपके कंधे भार उठाने के लिए मजबूत होने चाहिए। आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर ने आपका भार उठाया हुआ है, आपको चिंता नहीं करना। प्रभु आप सबको आशीष दे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं किसी के बारे में नहीं, लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बारे में आज प्रचार कर रहा हूं कि जो लोग धीरज रखना जानते हैं, जो लोग धीरज रखना नहीं जानते वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होते। मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं आज। और जो लोगों ने अपना बीज अपने हाथ में पकड़ा है, इस समय अपना बीज अपने हाथ में पकड़ो और इसी समय एक बेस्ट बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। जिन्होंने बो दिए, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, यूपी, बिहार और इसी समय पवित्र आत्मा जी दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू से जो ऑनलाइन स्क्रीन में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका पैसा नुकसान में ना जाए मेरे पिता, नुकसान करने वाली आत्मा को डांटता हूं भाग यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु तेरा हाथ इनके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये बढ़ते फूलते चले जाएं और सच में आज से आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी तेरा हाथ इनके ऊपर आ रहा है। जहां पर भी ये कमजोर है मेरे पिता, जो आशीष इन्हें नहीं मिली है मेरे पिता, तेरे भेंट बोने वाले बच्चों के ऊपर आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके लिए सच में आज से बड़े बड़े बिग डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े जॉब के रास्ते खुले, बिजनेस के रास्ते खुले, फाइनेंस के रास्ते खुले। हर एक शराब चाहे, हर एक कर्जे वाली आत्मा चाहे, हर एक कर्जे वाली आत्मा चाहे, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं कह रहा हूँ शर्माना नहीं है। जब आप शर्म करते हैं तब परमेश्वर काम करना बंद करते हैं। जब आप प्रभु के लिए तैयार हैं तो प्रभु आपके लिए तैयार है। उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के 100% काम में से 10% जब खुलते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं 20%, अलग अलग तरीके से परमेश्वर काम खोलता है। लेकिन ध्यान रखना, अय्यूब के जब काम और उसको जब सुरक्षा चाहिए थी, याकूब को जब अपने घराने और अपने बिजनेस, अपने ऊपर सुरक्षा चाहिए थी, अपने बच्चों पर सुरक्षा चाहिए थी, तो याकूब ने परमेश्वर को एक बात कही कि परमेश्वर अगर तू मुझे संभाल कर रखे, रोटी कपड़ा मकान दे। कितनों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए? चाहिए कि नहीं? कोई है यहाँ पर ऐसा जिसको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए? तो ये एक सिंपल प्रार्थना उसने किया कि रोटी कपड़ा मकान दे तो, और मेरे बच्चों और मुझे सफ़र में संभाल कर रखे, जो मैं यात्रा में सही सलामत आऊं और जाऊं। उसकी एक प्रेयर थी कि परमेश्वर मैं जहां भी जाऊं तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे। कहते हैं परमेश्वर अगर तूने मुझे दिया, मुझे इतना दिया, तो बोलता है मैं दशवांश दूंगा और तेरा भवन बनाऊंगा। परमेश्वर उस बात से प्रसन्न हुआ। जब दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा, परमेश्वर उस बात से प्रसन्न हुआ। सुलेमान ने जब कहा परमेश्वर मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हागे की भविष्यवक्ता ने जब कहा परमेश्वर मैं भवन बनाऊंगा, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। याद रखना, लेकिन जिस दिन करे कि हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर के भवन में चोरी किया, मैं कह रहा हूँ, और यहूदा इस्करियोती ने चोरी किया, धोखा दिया, उस दिन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं, नाराज हुआ और वो दोनों मर गए, तीनों मर गए, नहीं बचे। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं पाप इसलिए करते रहते हैं क्योंकि परमेश्वर देर से न्याय करता है। कुछ लोग इसलिए पाप पर पाप, गलतियां पर गलतियां करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, वो परमेश्वर है। अगर आप सही रीति से चलने के लिए तैयार हैं तो आपका फाइनेंस 100 गुना बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बरकतें 100 गुना खुल जाए यीशु मसीह के नाम में।
आमीन बोलने वालों की बरकत खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। शाबाश। तेरे दम पे है सारी दुनिया। सुने, विश्वास करें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है। सुनेंगे, प्रभु आपको छुए। एक अनाउंसमेंट है जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मेरे से मिलना चाहते हैं, वो फिर कह रहा हूं कि आप मिल सकते हैं। जो कुछ लोग थे वो आपको मिलने नहीं देते थे, आपको आगे नहीं आने देते थे, तो आप अब हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर फ़ोन करें और चंडीगढ़ में भी आप बताएं और यहाँ पर भी टेबल पर लिखवा के जाएं। परमेश्वर आशीष दें। मिलेंगे उन लोगों से। और ख़ासकर हमें साउंड की ज़रूरत है, किराए पर आता है, 12 लाख रुपए का साउंड है, कोई देना चाहता है तो परमेश्वर उसको बरकत दे। मैं ऐसे व्यक्ति के लिए दुआ करूंगा, परमेश्वर उसको 12 करोड़ की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मुझे विश्वास है कि शेड डल रहा है यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। मैं शेड डालने की तैयारी कर रहा हूँ अब। और जो कोई शेड का काम करना जानता है, ये नहीं छोटा मोटा मैकेनिक नहीं, बड़ा मैकेनिक है तो मेरे पास भेजो। और शेड डालने में आप सबको, ये नहीं जो मदद करना चाहता है, मैं आप सबसे विनती करता हूँ परमेश्वर की ओर से, जैसे पौलुस बोलता है कि आप अब प्रभु के घर को बनाने के लिए तैयार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड किया, वो चले गए, पता ही नहीं लगा क्या करा रहे क्या नहीं करा रहे। तो आपको समझना है, आपको आज से अपनी बरकत खोलने के लिए आपको परमेश्वर के भवन में लकड़ियां तोड़कर लानी है। आपको अपने फाइनेंस को, दशवांश को, भेंट को प्रभु को इन दिनों में देना है कि ताकि हम जल्दी से शेड डाल सकें। आगे बारिश के मौसम आ रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। आइए सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपने सिरों को झुकाएं। परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जो तेरे वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इनके घर में आशीषों के डोर खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। वचन बोलता है, लिखा, आज का टॉपिक है हमारा, धीरज को अपना काम करने दो। अपने पड़ोसी को बोलो, तू अपना काम कर लेकिन धीरज को अपना काम करने दे। आजकल की औरतें धीरजवंत नहीं हैं। देखो और देख घर गड्डी आ गई, देखो अपने पति को बोलती रहती हैं, और देख घर कोठी भी ला ली उन्हें, और देख घर गड्डी भी आ गई, ओदा मुंडा भी बाहर चला गया, तू मुस्टंडे जे इत्थे ही पिया रहंदा सारा दिन, घर च काम भी नहीं करता। आजकल औरतें अपने पति को इस तरीके से कोसती हैं और उसको टॉर्चर करती हैं। बेचारे पति लोगों का क्या होगा, आदमियों का क्या होगा। कह रहे कि उन धीरजवंत नहीं है कई लोग, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी को कहो कि धीरजवंत हो जा। धीरज कहता आपके अंदर पेशेंस आए, धीरज आए, सब्र कर। अपने पड़ोसी को बोला सब्र कर, रुको जरा, समझ रहे मेरी बात, रुको जरा, टाइम आने वाला आपका। आमीन। लेकिन रुकने का टाइम नहीं है आपके पास। आज बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं और मानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। पवित्र आत्मा चाहता है, अब इधर उधर नहीं घूमना, सबने सिट डाउन, सिट डाउन। मैंने कहा सिट डाउन। जो भी इधर उधर घूम रहे हैं बैठ जाओ प्लीज। दान लेना बंद कर, बैठ जा नीचे। उससे पहले जाया करो जहां भी जाना होता है। आपको विश्वास करना है, बैठ जा वॉलंटियर, कोई उठे ना मेरे सामने से। आज कितने लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताऊं, बनना चाहते हैं? धीरज को बस अपना काम करने दो। लेकिन वो डॉक्टर बनता है, वो IAS अफसर बनता है, उसके बच्चे कामयाब होते हैं जो अपनी लाइफ में धीरज रखते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर करेगा। आज नहीं हो रहा तो परमेश्वर करेगा, आज नहीं हो रहा तो कल करेगा। जो लोग धीरज हैं, याकूब की किताब में 1 अध्याय और उसका 4 पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। कई बार हम उसे पूरा काम नहीं करने देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। बच्चा नहीं हो रहा और उसी समय हम लोग पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। याकूब की पत्री
याकूब जैकब याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 4 में लिखा, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इसका मतलब कई बार परमेश्वर को आप पूरा काम नहीं करने देते, अधूरा छोड़ देते हैं। हम बहुत बार परमेश्वर से अपना काम पूरा कराना चाहते हैं। कितने लोग अपने पड़ोसी से पूरा काम कराना चाहते हैं। माँ आपसे घर में पूरा झाड़ू लगवाती है कि थोड़ा लगवाते हैं, बेटे एक कमरे में मार दे। और सास तो आपको पता कई बार कसाई लगती होगी आपको, वो कहती पूरे घर में पोछा लगाइयो, लेकिन आप कहते होंगे मैं आते घर में लगाऊंगी, आते घर में तू लगाएगी। कहते आप उसको ऐसा। परमेश्वर कई बार आपके जीवन में पूरा काम नहीं करता। वचन दिखा ठाकुर। और उसी समय कह रहे परमेश्वर कई बार आपके जीवन में पूरा काम नहीं करता। लिखा कह रहे पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आमीन। इसका मतलब परफेक्ट होना पड़ेगा। किसमें? आत्मिकता में। अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो परमेश्वर चाहता है आपको डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, आपके जीवन में 1 मिनट में HIV का शराब खत्म कर सकता है, 1 मिनट में कैंसर को उड़ा सकता है। आप यहाँ गवाही सुनते हैं, आप देखते हैं ये लोग मेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ साउथ अफ्रीका में भी एक पास्टर है, उसके बारे में बोलते हैं। क्योंकि वो जब बड़े क्रूसेड करता है, हाथ रखता है, तो उसी समय लोग बेड पे से खड़े होने लगते हैं, व्हीलचेयर छोड़कर भागने लगते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर ये आशीष है। और जब ये हुआ तब शैतान ने उन लोगों के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया। जब पौलुस पतरस कह रहे कि जब लंगड़े को हाथ को लगाया और लंगड़े के टखनों में बल आया और उसी समय वो खड़ा हो गया। लेकिन खड़ा तो हो गया, उसके बाद लोग विरोध करने लगे उसका। यीशु मसीह ने मुर्दों में जान डाल दिया, लेकिन उसके बाद विरोध करने लगे। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आपको पास्टर बनाना, आपको हीलिंग देना, आपको प्रोफेसी देना, आपको प्रोफेटिक अनॉइंटिंग देना, लेकिन परमेश्वर चाहता है पहले सिद्ध बनो, परफेक्ट हो जाओ। अगर आप परफेक्ट नहीं है, कहता है कि आज परमेश्वर चाहता है आपको बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, आशीषित व्यक्ति बनाना, लेकिन हम कई बार कहते हैं परफेक्ट नहीं है परमेश्वर की नजर में। एक बाप अगर अपने बच्चे को कार दे दे, नैनो कार दे दे तो बात अलग है, लेकिन वो कभी भी 4 करोड़ की रेंज रोवर उसको नहीं देगा चलाने के लिए, क्योंकि उसको पता है मेरा बच्चा परफेक्ट नहीं है, कार में ठोक देगा। तो इसका मतलब कई बार हमें परफेक्ट होना पड़ता है। कई बार हमारे जीवन में आशीषें तब आती हैं, कह रहे हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाते हैं। एक लड़की थी और सेवा में खड़ी हुई, और सेवा में जब वो खड़ी हुई तो किसी ने कह रहे कि वो अपने पति को साथ नहीं लेके जाती थी, किसी आदमी को साथ लेके जाती थी। किसी ने फोटो लगाकर उसको जोड़ दिया, कह रहे कि ये देखो ये कौन है, ये देखो ये लड़की, इस औरत पास्टरनी का इसके साथ चक्कर है। और वो लड़की रोने लगी और उसने सेवा ही छोड़ दी। मतलब परमेश्वर ने ऐसे लोगों को सेवा नहीं देता, कह रहे जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। जो कह रहे इसलिए उसने कह रहा बहुत आएंगे मेरा नाम का विरोध करेंगे, कह रहा जब मेरा विरोध किया, मुझे ही नहीं छोड़ा, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। तो इसका मतलब कहता है कि पहले आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। कहता है कि आज कोई आपके खिलाफ बोलता है तो उसी समय मेरे खिलाफ पहले कोई बोलता था तो मैं उसी समय जूता निकालकर उसके सिर में 50 बार मारता था, लेकिन आज बोलता है तो भाई साहब जूता पैर में रहता है, निकलता ही नहीं है। और छोटे छोटे ब्लेम लगा देते हैं, कह रहे मेरे बच्चे गुंडे छोड़ रखे। अबे मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को विश्वास करना है। कहता है कि आज आपके खिलाफ कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है। एक भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है, क्रिश्चियन खास कर रहा हूं। जो शारीरिक लोग हैं, जो पहली बार वीडियो देखेंगे ना तेरी, उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन दूसरी बार देखेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा यही भौंक रहा है और कोई नहीं भौंक रहा। आप समझ रहे हैं? मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप, हो सकता है कि मैं पास्टर बनने के लिए तैयार हूं, प्रॉफिट बनने के लिए तैयार हूं, मैं इंजीनियर बनने के लिए तैयार हूं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे हीलिंग दे, आश्चर्य कर्म करे, लेकिन परमेश्वर पहले आपको सब कुछ देने से पहले परफेक्ट बनाना चाहता है, वो सिद्ध करना चाहता है। क्या आप लोग सोचते हैं शायद मैं डॉक्टर में बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊं, मैं इंजीनियर में परफेक्ट बन जाऊं, मैं कपड़ा सिलने में परफेक्ट बन जाऊं, लेकिन परमेश्वर आपको पहले आत्मिकता में मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर आपको वचन, आपको पढ़ना आता है, आप सिद्ध हो गए हो, आपके पास बाइबल है, आप सिद्ध हो गए हो, लेकिन परमेश्वर कहता है आज भी तू दूध पीता हुआ बच्चा है,
कई बातों में कह रहा आज भी तू चूक जाता है। इसका मतलब परमेश्वर को मालूम है आप किस चीज के कारण आप गिर जाते हैं पाप में, आप किन चीजों के कारण छोटी छोटी मुंह बनाकर, टमाटर का जैसा मुंह बनाकर आप निराश होकर चले जाते हैं परमेश्वर से कि मैनू ए नहीं मिलिया, मैनू ओ नहीं मिलिया, मेरा ओ नहीं होया, मेरा ए नहीं होया। परमेश्वर का आत्मा कहता है पहले आप सिद्ध हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। मसीह में आने के बाद कहता है परमेश्वर जल्दी से काम नहीं खोलता उन लोगों के, क्योंकि उनको सिद्ध करना चाहता है, उनको परफेक्ट करना चाहता है। वो आए किस लिए मसीह में? वो इसलिए आए हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, क्योंकि उनके अंदर एक बात है, अगर एक व्यक्ति का काम हो जाता है तो दूसरी बार वो चर्च नहीं आता। ये याद रखना, 2 महीने के बाद गायब हो जाएगा, लेकिन अगर उसके काम नहीं बन रहे, अगर आपके काम धड़ाधड़ हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, आप चर्च आ रहे हैं, तो याद रखना आप स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप मांग रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा, और उसके कई साल के बाद या 2 महीने के बाद, 3 महीने का लेट आपको मिला, तो याद रखना परमेश्वर ने आपको परफेक्ट किया है। पहले उसने परफेक्ट करने के लिए बुलाया है, सिद्ध करने के लिए बुलाया है। आपने अगर जान लिया है कि करे कि अगर जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो स्वर्ग की पहचान कर चुका है, परमेश्वर आपको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा है, और कह रहा है कि आत्मिक बातों के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह न्याय करने के लिए बादलों पर आने वाला है। कह रहा है जो पाप करते होंगे वो इसी धरती पर रह जाएंगे, और कह रहा है जो पवित्रताई में चलने वाले होंगे, कहता है कि जो पश्चाताप करके अपनी लाइफ को कह रहा ठीक कर लेंगे, वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो कह रहा है इन बातों के लिए, कहता है परफेक्ट हो जा। बहुत बार हमें अपने काम खुलवाने के लिए कहता है पश्चाताप करना पड़ता है। जब लोग पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उनके कामों को खोलता है। कह रहा है कि धीरज रख, लेकिन आज इंसान जो है वो धीरज नहीं रखना चाहता, जल्दबाजी करना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर। अगर आपका काम नहीं बन रहा, एक आदमी था और फटाफट कहने लगा पास्टर जी 2 बार ले हैंड कराई, मेरा बड़ा बच्चा नहीं हुआ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। एक फिर कहने लगी करे पास्टर जी मैंने 2 बार ले हैंड कराई, मैंने घर नहीं मिला, मेरा कनाडा का वीजा नहीं आया। मैंने कहा रुको जरा, आजकल हमें भी करना पड़ रहा है, सब्र करो। कह रहे धीरज रखो, कह रहे धीरज रखो, लेकिन सुनता ही कौन है? नहीं रखते धीरज। लेकिन यहां पर एक बंदर की स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, एक बंदर की। अपने पड़ोसी को बोलो परफेक्ट बन जा, जरा परफेक्ट हो जा। एक बंदर था और एक बंदर ने बहुत सारे बंदर इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद वो 50-100 बंदर इकट्ठे हुए, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने एक सलाह किया, उन्होंने कहा यार हम जब भी किसी के बाग में कह रहा अमरूद तोड़ने जाते हैं तो हमें डंडे पड़ते हैं, हम केले तोड़ने जाते हैं तो डंडे पड़ते हैं, आम तोड़ने जाते हैं तो डंडे पड़ते हैं। कहता है यार आज के बाद हम डंडे नहीं खाएंगे। उसने कहा फिर क्या करें? कहता है हम खुद मालिक बन जाएंगे। कहता है ये इसके लोगों के पेड़ से हम जब तोड़ते हैं उसके बाद कहता हमें डंडे पड़ते हैं। कहता है इससे अच्छा हम अपना बाग लगा लें, इससे अच्छा हम अपना पेड़ लगा लें। लेकिन बंदर आपस में बातें करने लगे और कहने लगे हमें तो पेड़ लगाना नहीं आता, कैसे लगाएंगे? कहता है इंसान को लगाने आता है। और वो बैठे इंतजार कर रहे थे, एक आदमी वहां से निकला और उसके पीछे पड़ गए, और बंदरों ने उसे घेर लिया। और उसे जब घेर लिया वो आदमी डर गया, कह रहा क्या बात है, मेरे को क्यों घेर लिया? बोलता है कह रहा है कि तुझे पेड़ लगाना आता है, आम का पेड़ लगाना आता है? बोलता है कह रहा लगाना आता है। कहता लगा हमारे सामने। और उसने कहा गुटली लेकर आओ। वो गुटली लेकर आए और उन्होंने खड्डा खोदा और उसमें पेड़ में और नीचे गड्ढा खोदकर गुटली रख दिया, और सारे बंदर उस गड्ढे के ऊपर बैठ गए। उसने कहा हटो हटो। फिर आदमी ने पानी डाला उसके ऊपर, और इधर उधर पानी डालकर उसने कहा कि अब कह रहा इसमें से कह रहा पेड़ बाहर आ जाएगा। उसने कहा आ जाएगा। और बंदर उस पर बैठ गए और आसपास के चारों तरफ से घेरे रखा। पूरा दिन बैठे रहे, पूरा दिन। दूसरा दिन भी बैठे रहे, कह रहे 12 पेड़, 12 बंदर करते रहे 12। और उसके बाद कह रहे जब वो पेड़ बाहर नहीं आया, कह रहे कि वो उस आदमी को फिर घेर लिया उन्होंने। वो कह रहे अबे इधर आ, कह रहे झूठे कहेंगे, तू तो हमें कह रहा था ये आम का पेड़ आ जाएगा, फल आ जाएगा। कह रहा झूठे कहेंगे, हम तो उसको घेर के बैठे हैं। कह रहे 12। वो आदमी हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। उसने कहा अरे बंदर भैया, कह रहा पेड़ एक दिन में नहीं आता, कहता सालों साल लग जाते हैं। बंदरों को गुस्सा आया, कहता कितने साल लगेंगे? कहता हो सकता है 2 साल लग जाए, 4 लग जाए। कहता अच्छा। कहता हम तो डंडे ही खा लेंगे, दूसरों के पेड़ पे से तोड़ेंगे जाके। हमें नहीं साल का इंतजार करना, हम डंडे ही खाएंगे लोगों के। कहता है आजकल के कह रहा है कुछ नौजवान बच्चे, कहता है कि आज कह रहा है जल्दबाजी करते हैं।
डंडे खाएं, कुछ भी करें। आजकल की जवान औरतें, भाई बहन, कहता है जिनको जल्दबाजी है वो शैतान के डंडे ही खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीमारी के डंडे खा रहे हैं, कर्जे के डंडे खा रहे हैं, मुसीबतों के डंडे खा रहे हैं। आज भी लोग यही सोच रहे हैं कि बस बंदर की तरह कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, बस अभी बाहर आ, कनाडा का वीजा, बारह कई बार हम। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा, सिद्ध होना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है जिसको देर से मिलेगा उसको अधिक करके मिलेगा, यीशु मसीह के नाम में। कर अधिक करके मिलेगा। जिसको जल्दी मिलता है, मैं कह रहा हूं अधिक नहीं मिलता, जिसको देरी से मिला है, कहता है उसको सबसे अधिक मिलेगा, बेस्ट मिलेगा सबसे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में वेट होगा, कहता है परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है। हो सकता है आपके हालात खराब हो, आपकी सिचुएशन खराब हो, लेकिन बाइबल का दिमाग खराब नहीं है। याद रखना, वचन आज भी जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। कह रहा है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, उनके हालात, कहता है कि उनके हालात बदलने के लिए ऑन ड्यूटी है मेरा यीशु मसीह, ऑन ड्यूटी है। परफेक्ट बनाएगा आज रात के बाद आपको। जितने आप प्रार्थना करने में परफेक्ट हो जाएंगे, हालेलुया बोलने में परफेक्ट हो रहे हैं आज, ताड़ी बजाने में परफेक्ट हो रहे हैं आज। कह रहे कि आप आत्मिकता के लेवल में आप जितना बढ़ते रहेंगे, जितना बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर कहता है कि आप जब एक लेवल पर आते हैं आत्मिकता में, कि आपने अब झूठ बोलना छोड़ा इस साल में, आपने अब गालियां देनी छोड़ी इस साल में, आपने अब लाइन मारना छोड़ा है लड़कियों को इस साल में, आपने अब शराब के ठेके पर जाना छोड़ा है इस साल में, आपने चोरी करना छोड़ा है, धोखा देना छोड़ा है। कहता है कि उसके बाद परमेश्वर आपको परफेक्ट करता रहता है। जब परमेश्वर को लगता है तो कह रहे हैं कि जान, कहता है कि बेटे, कहता है तेरे काम सबसे ज्यादा खुलेंगे यीशु मसीह। इसका मतलब मौका दे रहा है परमेश्वर हर एक व्यक्ति को। धीरजवंत का आत्मा आपके अंदर होगा। इसी कारण से बहुत सारे लोग आज भी निराश हैं, आज भी प्रॉब्लम में, आज भी समस्या में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुझे घर से निकाल दिया था तो रिश्तेदार मुझे मनाने के लिए आए, और उन्होंने मुझे बोला कि बेटे जैसा तेरा बाप कहे वैसा कर। मैंने कहा ठीक है। मेरे बाप ने कहा चल तू पढ़ता पुढ़ता तो है नहीं, चल मिस्त्री की दुकान पर मोटरसाइकिलों का काम सीख ले, इंजन बांध ले। और मेरे को आदत थी, मैं शुरू से अच्छे कपड़े पहन के जाता था। जब मैं अच्छे कपड़े पहन के गया काम करने के लिए, वहाँ पर जाकर उसने कहा कपड़े बदलो, ये कपड़े पहन कर नहीं काम करना। मैंने कहा भाई गंदे होने दे, मम्मी खुद धोएगी, बाप खुद धोएगा। मैंने कहा उन्होंने तो मेरे को ड्यूटी लगाई है, काम सीखना है, तेरे को कपड़ों से क्या लेना। कहता हाथ काले हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है होने दे। मैंने ऐसे बाजू में चढ़ाई और जी अपना, कभी उसकी 20 वाली चाबी, 10 वाली चाबी, बुलेट की चैन पूरी, ये ग्रीस लगा, वो कर, हवा के टायर, फलाना पिस्टन खोल, फलाना खोल, डिमका खोल, बुलेट पूरी खोल दी, नट बोल्ट। सुबह से शाम काम करता। मेरे दोस्त जो मेरे साथ घूमते थे वो कार लेके आते, बुलेट लेके आते, और वो करते हेलो उई तू कैसे। मैंने कहा यार मेरे मामे की दुकान है। कह रहा अच्छा फिर ये क्या कर रहा है। मैंने कहा अपने घर में काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहता है मैं उस समय प्रभु में नहीं था, लेकिन इतना काम किया, और मैं बैठा बैठा ऐसे कहता रहता था कोई है ऊपर, मुझे मालूम है यहाँ मेरी जगह नहीं है। हालेलुया, ये जगह मेरी नहीं है, कोई है ऊपर, आपको विश्वास करना है। और उसके बाद मैं बुलेट का काम करता रहा। मैंने बुलेट सीख लिया बांधना, मुझे पूरी बांधना आती है, बुलेट बांधनी आती है। परमेश्वर का धन्यवाद, आज मुझे कलीसिया भी बांधनी आती है। मुझे आज परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। मैंने कहा आज पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम किया, और लेकिन मैं अधीन रहा उस समय में। और थोड़े दिन के बाद मेरे पास एक फार्म आया और मेरी नौकरी लग गई। मैं कहीं दौड़ लगा कर आया था, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैंने कहा हो, मैंने कहा ऊपर वाले को एक ही रात कहा था मेरी जगह यहाँ नहीं है, मैं फौज में नौकरी लग गया। और जब फौज की नौकरी मुझे पसंद नहीं आई, तब उस समय में मैं छोड़कर आ गया। मेरे बाप ने मुझे फिर डंडे मारे, कहा चल भाग जा यहाँ से, कोई काम का नहीं है तू। लेकिन उस समय में प्रभु में आ गया, और प्रभु में आने के बाद ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई नहीं जाता। पहुंच के वहां पर बैठा रहा, और मैं कहता था परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जो धीरजवंत हो जाते हैं उनको तू परफेक्ट बना देता है। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे यहां क्यों लेकर आया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे परफेक्ट बनाने के लिए लाया हूं। आज हो सकता है आपका बच्चा जेल में हो सकता है आप किसी मुसीबत में हो सकता है कोई आपके ऊपर कोई बड़ी बीमारी हो, कोई व्यक्ति ऐसी समस्या में हो, लेकिन आप निराश हो।
आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे उस रात कहा था कि बेटे मैं तुझे परफेक्ट करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा 3 महीने हो गए परमेश्वर, कहा मैं परफेक्ट नहीं हुआ। परमेश्वर अब हो गया हूँ, आज के बाद बाप की तौबा, माँ की तौबा, आज के बाद कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ ये नहीं वो नहीं, गाली गलोच नहीं। परमेश्वर ने कहा जहाँ परफेक्ट हो गया है अब तू मेरी कलीसिया को बनाएगा। तो आपकी समझ में आया कि आप लोग कह रहे जब तक परफेक्ट नहीं होते तब तक परमेश्वर कई बार काम नहीं खोलता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को खोले, आपको बरकत दे, आपके जीवन में चमत्कार करे, तो आज आपको अपने हाथों को उठाना है और कहना है कि परमेश्वर तू मुझे परफेक्ट बना, तू मेरे बच्चों को परफेक्ट बना, मेरे परिवार को परफेक्ट बना, तू जो चाहता है वो कर, मुझे बंदरों की चाल नहीं चलना, मुझे परमेश्वर तू आशीषित करा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। कितने लोगों को अभी चाहिए, बंदर को अभी चाहिए होता है। कईयों ने हाथ उठाए हैं, बंदर को अभी चाहिए था, अभी चाहिए मस्सा, अभी चाहिए नौकरी, अभी चाहिए। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि कह रहे हैं कि आप बंदरों जैसा जीवन नहीं, इंसान जैसा जीवन जिए। पहला पतरस 5:6 में लिखा राइट टाइम आने दो। इसका मतलब कहता है आपका राइट टाइम किसी मम्मी को नहीं पता, डैडी को नहीं पता। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर को मालूम है। पहला पतरस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ कि ताकि वो राइट टाइम आने पर, हेलो अपने पड़ोसी को बोलो हेलो, ताकि वो राइट टाइम आने पर कह रहा तुम्हें उचित समय आने पर बढ़ाए। याद रखना, आप प्रार्थना करते रहो, आप चर्च आते रहो, निराश न रहो, कह रहा दशमांश देते रहो, आप जो परमेश्वर कहे आपको करते रहो, प्रार्थना करते रहो। कह रहा विश्वास करना, आप आत्मिकता के लेवल में चलते रहो, आत्मा की बातें बोलते रहो, जो भौंकना है भौंकने दो, जो हो रहा है होने दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा तुम अपनी आत्मिकता को मत खो, कहता तुम अपनी गवाही को खराब ना होने दो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक दिन कहता है कि राइट टाइम आने वाला, तेरा राइट टाइम। परमेश्वर जवाब देगा, इंसान जवाब नहीं देगा, परमेश्वर जवाब देगा। बहुत लोग बोल रहे थे यूसुफ के बारे में, लेकिन उस समय में यूसुफ ने अपने राइट टाइम का इंतजार कर रहा था। उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तेरे पूले कह रहा खड़े रहेंगे और तेरे भाइयों के पूले गिर जाएंगे। लेकिन उसके बाद उसके भाई उससे निराश और जलन करने लगे और उसके बाद उसको गिराने लगे। हो सकता था वो छोड़कर भाग जाता वहां से, लेकिन यूसुफ ने अपनी लाइफ में ऐसा काम कभी नहीं किया। उसके भाई उसको खड्डे में गिर दिया, उसने झाड़ू पोछा लगाया, उसको कहा था कि मैं तुझे एक बड़ा आदमी बनाऊंगा यूसुफ को। लेकिन वो कहां गया? उसको पहली नौकरी कौन सी मिली? झाड़ू पोछा लगाने वाली। कौन सी नौकरी मिली? खेत में काम करने वाली, सूरों को खाना खिलाने वाली, मैं कह रहा हूं कि चराने वाली नौकरी मिली उसको। ऐसी नौकरी मिली। और हो सकता है आज आप में कह रहे हैं आप पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपने बहुत बड़ी पढ़ाई की हो, लेकिन आपको कोई कनाडा, अमेरिका, यूएसए में जाकर आपको किसी के घर में झाड़ू लगाना पड़ रहा हो, या किसी औरत का, बूढ़ी औरत का देखभाल करना पड़ रहा हो, आपको कैसा लग रहा होगा? लेकिन याद रखना, कहता आप ये पहला लेवल है। अगर तुमने धीरज रखा, परमेश्वर बड़े लेवल पर बड़ी कंपनी खुलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप टिके रहो, आप विश्वास कर रखो, आप पवित्र आत्मा एक दिन आपको बड़े लेवल पर लेकर जाएगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड परमेश्वर जानता है, आपके हुनर को जानता है, आपके टैलेंट को जानता है। आज लोगों के अंदर टैलेंट है, हुनर है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, वो प्लेटफॉर्म से भागते हैं। प्लेटफॉर्म यीशु है। अगर आप यीशु में बने रहे तो याद रखना, एक दिन आपका हेलीकॉप्टर ठहरा नहीं रहेगा, उड़ेगा पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम में। आप वहां जाएंगे जहां कोई नहीं गया, लेकिन आपके अंदर धीरज होना चाहिए। कह रहे कि धीरज नहीं है तो वो औरत कभी टिकती नहीं अपने घर में। याद रखना, आजकल पहले मैंने देखा औरतों के पैरों में वो होती थी छम छम, जब वो चलती थी छम छम। मैंने अपने दादी से पूछा, मैंने कहा दादी ये छम छम क्या है? दादी ने कहा कि बेटे औरत भाग ना जाए इसलिए उनको रात को हम लगा के रखते, नई नई जो बहू आती ना उसके पैरों में रखते, जब वो निकलती है तो कितना भी आराम से चले वो छम छम फिर भी बजेगी। ऐसे भागती हैं कई औरतें सास से दुखी होकर, क्योंकि पहले पहले दिन जाती हैं तो सास अच्छे से बात नहीं करती, पति शराब वाला मिल जाता है, उन्हें क्या पता होता है। जब रिश्ता होता है तो उसने बोलते हैं नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ 7 फेरे लेके बोलते हैं, लेकिन उसके बाद कहता है पहली रात में थपड़े थपड़े मार देते हैं, शराब पी लेते हैं और वो औरत भाग लगती है, लेकिन उसके पैरों में छम छम होती है, छम छम, सांस उठ जाती है। क्या कह रहे आज लोगों के ऊपर, कह रहा है कि आज का बहुत सारे इंसान जो हैं, कहता उन लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। कहता अपने लोगों को बताना चाहता है, आपको कुछ बांधने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा लेकिन आपके अंदर धीरज रखना है। कह रहा धीरज नहीं है औरतों के अंदर। कहता कई बार आदमियों के अंदर धीरज नहीं है, मुझे अब तक मिला नहीं है, मुझे अब तक मिला नहीं है। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को हमेशा लाइन में से बाहर कर देता है जो धीरज की बातें नहीं करते। वो व्यक्ति ना सबके स्वर्ग में जाएगा, ना वो व्यक्ति कभी बड़ा आदमी बनेगा जिसके अंदर धीरज नहीं है। एक आदमी था कि वो उसको नौकरी मिला, लेकिन नौकरी मिलने के बाद कह रहा नहीं नहीं मम्मी मेरे को ये नौकरी नहीं करना। फिर वो पढ़ा, फिर कहने लगा मम्मी मुझे ये नौकरी नहीं करना, मुझे ये नौकरी नहीं करना। लेकिन उसने 3 नौकरियों को लात मार दिया, चौथी नौकरी उसको कभी नहीं मिली। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है जो मिला है आपको। और मेरा ताऊ जो था वो एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने पीएन की नौकरी भरा, उसकी नौकरी आ गई। और मेरी दादी मेरा दादा बोलने लगा ये क्या कर रहा था ना पढ़ा लिखा, कह रहा तू पीएन की नौकरी करने जा रहा है। कहता कोई बात नहीं, कहता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो पीएन की नौकरी जब लगा, पीएन की नौकरी के बाद उसने अपने सर्टिफिकेट लगाए, फिर फॉर्म भरा और उसकी प्रमोशन होती चली गई, प्रमोशन होती चली गई। उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो बढ़ता चला गया और वो एक बहुत बड़ा अफसर बन गया देहरादून में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बेशक आप किसी भी लेवल पर हो, जब आप प्रभु में आए हो तो कोई बात नहीं, पीएन समझ कर आओ, लेकिन थोड़े दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनोगे यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ जब आया परमेश्वर के पास वो पीएन था, वो पीएन समझ कर आया था। और दाऊद जब परमेश्वर के पास आया था वो अपने आप को गेट कीपर समझ कर आया था। सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था गेट पर, योशू सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, दाऊद सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। परमेश्वर ने कहा कि अब तू यहाँ नहीं रहेगा, अब तेरी जगह यहाँ नहीं है, अब तेरी जगह राजा है, राजा तू राजा बनेगा, राजगद्दी पर बैठेगा। परमेश्वर उन लोगों के अंदर पेशेंस देखता है, धीरज देखता है। अगर आपके अंदर धीरज देखा, मैं कह रहा हूँ बेशक आज आप बाल काटने वाले हो, कल मैं कह रहा हूँ बाल नहीं काटोगे, एक बहुत बड़ा शोरूम होगा तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने वाले, जिद करने वाले और करके के लालच करने वाले और शीघ्रता करने वाले वो व्यक्तियों परमेश्वर की नजर में कभी ईमानदार नहीं होते और वो कभी बढ़ते नहीं। आशीषित वो होते हैं जो ठहरे रहते हैं। अपने पड़ोसी के बोल ठहरा रहे। लेकिन शैतान हमेशा ठहरने नहीं देता, थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी दिखाई जाएगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, पानी पीना है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वचन में ठहरे रहो,